मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। ये जो इन्होंने पहले कश्मीर के बारे में जो हमने पहले सुना हुआ, वो तो बड़ा यानी कि जुल्म और ये टेररिज्म और बड़े लोगों के लिए यानी कि वो क्या कहते हैं ना, अज़ाब इलाही से कम नहीं है उनकी जो मतलब। अब जो ये जो लोग हैं ये बताते हैं कि अब वो मोदी साहब ने उनको थोड़ा सा कुछ चेंज किया, को सॉफ्ट किया या को उनको थोड़ा रिलीफ दिया। प्रैक्टिकल इंडिया ने करके दिखाया, जैसे 370 रिमूव किया। इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर है ना वो इंडिया में जम हो चुका है। इंडिया की हम मिसाल पहले नहीं देते थे क्योंकि वो हमारा देनी चाहिए, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हमें एक दुश्मन मुल्क की घंटे की तकरीर में इमरान खान ने 10 दफा हिंदुस्तान का नाम लिया। मिसाल तो जो अच्छा करेगा देनी पड़ेगी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए कि हम इंडिया से भी बदतर हो गए। आज हम उस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं। तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई सर, बन गई है ना, लेकिन हम 22 करोड़ को भी नहीं संभाल पा रहे, 100 करोड़ से ऊपर को संभाल रहे हैं। मुआशी लिहाज से वो इंडिया वाला कश्मीर खुश है, जम्मू कश्मीर इंडिया वाला खुश है। किस तरह खुश है? उधर यार महंगाई नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा महंगाई है। इधर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उधर करप्शन नहीं है। उधर एक बंदा है पूरा मुल्क को सही ठीक ठाक चलाता है। इधर हमारे पाकिस्तान में बहुत जुल्म ज़्यादती है, गरीब अवाम के साथ हो। अब तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता कि वो कहता मैं मीडिया के बगैर चल नहीं सकता। इंडिया जो है, इंडिया का जो हुकूमत है वो बहुत अमीर है। ये काम जो इंडिया ने किया ये काम हमें करना चाहिए था, लेकिन अब बदकिस्मती से हम नहीं कर सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आपने बहुत बार पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और पब्लिक को भारत के खिलाफ जहर उगलते देखा और सुना होगा, और पाकिस्तान हमेशा यूएन के मंच पर कश्मीर का राग आलापता रहता है। फिलहाल पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसकी मुद्रा स्थिति दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। IMF कर्ज देने के लिए शर्तें बढ़ाता जा रहा है और पड़ोसी मुल्क भी पाकिस्तान से किनारा करने लगे हैं। ऊपर से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान खून की आंसू रो रहा है। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, महंगाई 47% से ज्यादा हो गया है। वहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि इमरान खान भी भारत की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, और पाकिस्तान की जनता का कहना है कि हिंदुस्तान हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल है और हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक और क्या क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं इस वीडियो। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस तरफ भी कश्मीरी लोग रहते हैं, कश्मीर है, उस तरफ भी कश्मीर है। मतलब उसको LOC से डिवाइड करके 2 कश्मीर बना दी गई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है और एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। यकीनन हो सकता है आपकी बात होती हो, देखती हूँ। क्या समझ रही है कि अगर मैं कहूँ कि यार इस तरफ के कश्मीर और उस तरफ के कश्मीर दूर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन उस लाइन की वजह से शायद बहुत दूर है, मतलब आना जाना भी अब बंद है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट, एजुकेशन या बाकी चीजों के हवाले से अगर कंपैरिजन करना चाहूँ, तो क्या आप मतलब रेट करेंगी दोनों साइड्स को? सी आई एम लिविंग इन दिस साइड ऑफ कश्मीर, तो यहाँ की मैं आपको बता दूं कि in every district there is a college, there are 2-3 colleges, higher secondaries in every village. There is a higher secondary, हर वो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट की तो मैं अभी बात ही नहीं, प्राइवेट तो अलग से है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे हैं। लाइक मेडिकल कॉलेज एक इनिशिएट करना कहीं किसी जगह पे, आपको खुद पता होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट उस पर जाता है एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। सो हमारे रिसेंटली 3-4 कॉलेजेस और अलॉट हुए हैं। पहले GMC था और स्किम्स था, अभी GMC बारामूला है, GMC अनंतनाग है, GMC राजौरी है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस है, बहुत सारे IT कॉलेजेस है, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज के कॉलेजेस है। तो एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे अवेलेबिलिटीज बहुत है बच्चों के लिए, या आउटिंग्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, या टूरिज्म के हवाले से उसको डेवलप भी किया है। जैसे नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ आपको इतना अवेलेबिलिटी रखनी होती है कि अगर एक टूरिस्ट आपके खित्ते में आ रहा है तो वो वहाँ पे बार बार आना पसंद करे और बाकी लोगों को भी बताए कि यहाँ आए।
तो वो उससे जो है मार्केटिंग उससे होती है टूरिज्म की, कि जब एक आता है वो दूसरों को पता है कि यू हैव टू विजिट दिस प्लेस, कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो नेचुरल ब्यूटी भी है और आपकी अवेलेबिलिटी भी है। सो मुझे लगता है टूरिज्म के हवाले से वहाँ पीओके ऑब्वियसली वो भी बहुत खूबसूरत होगा, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है। बट मुझे नहीं लगता कि उतनी अवेलेबिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कि क्योंकि टूरिस्टर्स का वहाँ आना ज़रा आई डोंट नो कितना है। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो उसके अलावा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और कितना उस पर उसको और डेवलप किया गया है। क्योंकि एक टूरिस्ट जब आता है तो उसको एक रहने के लिए एक रेजिडेंशियल प्लेस तो चाहिए ही। थोड़ी बहुत तो प्लेस चाहिए होगी जहाँ पे उसका एक रूम हो, स्टे कर सके। या हाँ, स्टे तो कम से कम कर सके। मुझे नहीं लगता उतना कर पाए हैं। और रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे, जो रिसेंट वीडियोस आपके ही कुछ देश से कुछ यूट्यूबर्स ने अपलोड किए थे जो कश्मीर गए थे। तो वो मैंने देखे, बट वहाँ के जो स्कूल्स है, बिल्कुल उनकी कंडीशन वाज सो बैड, एंड आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज़ एजुकेशन इज समथिंग, इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। इसको मैं देशों में नहीं बांट सकती कि जो भी बच्चा जहाँ रहता है, इट्स हिज हर बेसिक राइट, एक तालीम वो हासिल कर सके, बी इट चाहे वो दुनियावी हो, खासकर दुनियावी तालीम, क्योंकि आज आप एक आप एक माजूर की तरह हो अगर आपके पास दुनियावी तालीम नहीं है, बिकॉज आपकी सर्वाइवल के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दैट इज वेरी नेसेसरी कि आप एजुकेटेड हो। बट उन बच्चों को देख के मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग, अगर आपने इसको उस टाइम पे फिर लिया क्यों, ट्राइबल इन्वेजन क्यों करवाया, जब आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं करें। ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पर उसके नाम पे बेगिंग नहीं की है, भर भर के आपने भीख मांगी है, जब लाया है तो रखा कहाँ फिर। सो अगर आप बेगिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्राइबल इन्वेजन भी किया, आपने रखा अपने पास, तो अब भीख भी मांगी, जितनी मिलियंस, एक करोड़ में क्या एक स्कूल, अच्छा स्कूल नहीं बन सकता छोटे से हिस्से में? बिल्कुल हो सकता, एक कॉलेज नहीं बन सकता। सो अच्छा, विच इज नॉट गुड। ये में हम यहाँ पर रोज नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मैं खुद विजिट करके भी आया हूँ कश्मीर को। तो क्या ये मुद्दा सही है जो हम उठा रहे हैं अभी रिसेंटली, जो कि हमारे मौजूदा अभी सिनेरियो, करंट सिनेरियो मुल्क के अंदर जो है आटा नहीं मिल रहा लोगों को, फिर भी हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस सिचुएशन को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? कश्मीर ने पाकिस्तान बनना, तो मैं कहता हूँ वो कश्मीर ही बेहतर है, पाकिस्तान ना ही बने। क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ लोग जो है ताकत के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक कश्मीर के हाल पे रहम फरमाए। देखिए, कंपैरिजन करना बनता नहीं है आपका, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन में है ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। देखो, मैं बेशक पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान इंडिया के दूर दूर भी नहीं है। इतना डेवलप हो गया? बिल्कुल, आप सबको नज़र आते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देख लें आप सिर्फ उनकी बुलेट ट्रेन देख लें, सिर्फ उनका रेलवेज ही देख लें, आप अपना रेलवेज देख लें, उनका रेलवेज देख लें, आपको पता चल। ब्रिटिश का दौर का वही ट्रेन चल रही है, वही है ना। आप अभी सैलाब आया हुआ कोयटा में, आपका ट्रेन ऑपरेशन नहीं चल रहा। सैलाब गए को 6 महीने हो गए, लेकिन आपका ट्रेन ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप। क्या फिर भी हम कहते हैं कि हमने इंडिया का मुकाबला करना, तो मुकाबला किस चीज़ पर, सिर्फ बातों पर कर रहे हैं या प्रैक्टिकल भी कुछ कर रहे हैं? आप बातें कहते हैं ना, बातों से पहाड़ गिराना है, आप उनमें मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। भाई, अन्ना का मसला है, सिर्फ बात यह है, अन्ना के चक्कर में आपके पाकिस्तान के हालात यहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पेट्रोल आपका 150 था, कहाँ 272 रुपये पे पहुँच गया, ठीक है। कहाँ आपका आटा 30-40 रुपए किलो होता था, और अभी कहाँ पहुँच गया। ऑयल इंडिया में 25 रुपए के जी बिल्कुल इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। और आपको जो आपकी आल्टो कार है वो अभी 27-28 लाख की हो गई, और इंडिया में वो 4 से 5 लाख रुपए की है। 3 लाख। अभी आप कह रहे हैं आपने इंडिया का मुकाबला करना है, आप नहीं कर सकते हैं ब्रो। आप पहले आपस में तो मुकाबला करना छोड़ दें, फिर शायद आप इंडिया का मुकाबला कर लें। भाई, टेबल टॉकिंग से कोई नहीं भागता। आप टेबल टॉकिंग करना ही नहीं चाहते हैं, आप आपस में नहीं एक हो रहे हैं, आप किसी और नेशन के साथ कैसे एक होंगे? ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने सही है। बहुत बड़ी बात। तो इस्लाम भी मियाना रवि, वो कहते हैं ना, एतदाल पसंदी अल्लाह को पसंद है। हम एतदाल पसंद नहीं है, हमें या आगे रहना है या हम आगे रहने के चक्कर में सबसे पीछे हैं, बस ये बात। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम उनसे बहुत पीछे, हर तरह से हम इंडिया से, हमारा इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी तरह से भी। इंडिया का देखो, उसके पास कितना $600 अरब है, हमारे हम फकीर हैं। इंडिया को और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जो हमारी मिलिट्री ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना, इंडिया ने हमें नहीं मारना, हमारी हमें मार रही है, ये हमारी हमें खा रही है, ये डरा रही है कि हमें इंडिया मारे। इंडिया क्यों मारेगा हमें? इंडिया तो हमारे मुंह पे थूकता नहीं है। वो कहते हैं गरीब गुरबा है, इनको हाथ लगा के हमें क्या मिलेगा। वो तो हम पे थूकना नहीं पसंद करते, होते गरीब गुरबा है उनको। इंडिया को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया हमसे कभी भी जंग नहीं करना चाहता।
अगर वो कुछ मसला करेगा तो उसको नुकसान उसका है, इसलिए वो कभी भी हमको नहीं करेगा। ये हमने हमारी जितनी पाली है ये सिर्फ हमें खा रही है और हम इसको खिला रहे हैं। इस वक्त हमारी गरीब आवाम जो है ना वो हमारे मुल्क को, स्टेट को पाल रही है, और स्टेट हमें कुछ नहीं दे रही सिवाय गुर्बत के, परेशानियों का, हमसे टैक्स ले रही है, हर तरह से हमें कुछ नहीं दे रही। ये स्टेट हमारी दुश्मन है। बेसिकली हमारी स्टेट ही हमारी दुश्मन है, हमारा इंडिया दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं, हमारी स्टेट ही हमारी दुश्मन है, हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है, और सबसे बड़ी हमारी हमारी दुश्मन है। और इससे ज़्यादा हम मैं क्या कह सकता। अभी हमारे मुल्क के जो हालात है, अगर कश्मीर हमारे पास आ जाता है तो हमको उनका खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, उनको डेवलपमेंट दे पाएंगे तब इंडिया इज़ डूइंग। अरे भाई कश्मीर तो हम कश्मीर की तो बात दूर ही भाई है, जितना जुल्म हमारे पाकिस्तानियों पर है इतना तो कश्मीरियों पर नहीं हो रहा इस वक्त। और वो कश्मीर अब हमारे पास क्यों आएगा? ये हालात देखने के बाद कश्मीरी और जो भी है वो कहेगा हम पागल हैं पाकिस्तान में जाएं। ये तो जो इनके हुक्मरान हैं, इनकी अपनी आवाम जिन्होंने आज़ाद कराया था, जो इसके बानी है, ये उनको मार रहे हैं। वो पागल है, कश्मीर इस मुल्क में आएंगे, वो पागल है, वो तो कभी भी पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करेंगे। ये जो हालात इस मुल्क के बना दिए गए, अब कोई भी बंदा पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। वो कहते हैं पाकिस्तान एक जाबिर मुल्क है, इनके हुक्मरान जाबिर हैं, इनकी आवाम पे जुल्म हो रहा है।